हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सुनाऊंगी ट्रायंगल लव स्टोरी। अच्छा, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। चलिए। हना एक मॉडर्न सिटी गर्ल थी। कलर हेयर, स्टाइलिश क्लोथ, ओपन माइंडेड पर्सनालिटी, पर दिल से वो बहुत इमोशनल थी। आरब कंपनी प्रोजेक्ट के लिए कोरिया आया था। हना उसकी टीम का हिस्सा थी। आरब की इनोसेंट, उसका काम नेचर और छोटे बच्चों के वीडियोस देखकर स्माइल करना, ये सब देख के हना का दिल हर रोज़ थोड़ा और पिघलता। वो रात में उसके बारे में सपने देखती। एक सपना बार बार आता। आरब उसके हाथ को पकड़ पकड़ कर कहता, हना, तुम्हारी आंखों में जो सच्चाई है ना, वो दुनिया में कहीं नहीं। वो सपने से उठकर मुस्कुराती भी थी और रोज़ रोती भी, क्योंकि सपना सपना ही होता है। एक दिन ऑफिस में न्यू इंटर्न आई, रिया। सिंपल सूट, सीधी सीधी जुल्फ़ें, शर्मीली सी स्माइल। मॉडर्न कोरिया में वो बिल्कुल अलग चमक रही थी। आरव उसे देखकर ही बन गया। उसने सॉफ्टली बोला, हाय, आई एम आरव, अगर हेल्प चाहिए हो तो बोलना। रिया ने शर्माते हुए स्माइल की। बस यही मोमेंट होना हना को दिख गया। उसकी चेस्ट में हल्का सा पेन हुआ। वो समझ गई आरव उस लड़की को देखकर फर्स्ट टाइम वैसे ही स्माइल कर रहा है जैसे कभी मुझे देखकर नहीं किया। कुछ दिनों में ही रिया और आरव एक दूसरे को बहुत करीब आ गए। लाइब्रेरी में काम करना, कैफेटेरिया में लंच शेयर, प्रोजेक्ट डिस्कस करते वक्त हल्की हल्की हंसी। और हना दूर से ही सब देख रही थी। हर दिन अरब का रिया के साथ टाइम बिताना बढ़ता जा रहा था। एक रात हना ने अरब को टेक्स्ट करा, आर यू फ्री? अरब, सॉरी हना, रिया के साथ प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर रहा हूँ, कल मिलते हैं। ये वर्ड हना के दिल पर तीर की तरह लगा। ऑफिस के टेरेस पर हना रिया को मिलती है। रिया पोलाइटली बोलती है, हाय हना, आरब ने तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा बोला। हना एक सेकंड कप रही, फिर धीरे से पूछा, रिया, तुम्हें आरब पसंद है? रिया ने आंखें नीचे करके सिर्फ एक वर्ड बोला, हाँ। ये हाँ हना के सपनों का अंत था। हना मुस्कुराई, पर आंखों में पानी भर आया। वो बस इतना ही कह पाई, टेक केयर ऑफ हिम। वो बहुत सीधा है, जल्दी टूट जाता है। रिया शॉक हो गई और हना उस रात टेरेस से नीचे उतर के चली गई, जैसे किसी ने उसके दिल के एक हिस्सा तोड़ दिया हो। नेक्स्ट डे ऑफिस में आरव रिया से कहता है, तुम पता है, जब मैं इंडिया से यहाँ आया था मुझे किसी से बात भी नहीं होती थी, पर तुम आए और सब चेंज हो गया। रिया ब्लश करती है। दूर से हाना ये सब देख रही थी। उसने एक डीप ब्रीथ ली और अंदर ही अंदर अपने दिल से कहा, आरव मेरा कभी था ही नहीं, पर मैं उससे हमेशा दुआ दूंगी। और वो स्लोली वॉक करते हुए ऑफिस से बाहर निकल गई, अब अपने सपनों को पीछे छोड़कर, उन दोनों को उनका फ्यूचर देकर। अगर चाहो। उस रात के बाद हना का पूरा एटीट्यूड चेंज हो गया। वो पहले अरब को देखते ही मुस्कुरा देती थी, अब वो बस नज़र मोड़ लेती। ऑफिस में सब नोटिस कर रहे थे, हना अब पहले से ज़्यादा साइलेंट हो गई थी, पर साथ ही वो स्ट्रॉन्ग भी लग रही थी। हना ने डिसाइड किया, जिसने मुझे देखा ही नहीं उसके लिए क्यों रोऊं। वो अपने आप पर ध्यान देने लगी। न्यू हेयर स्टाइल, बेटर ड्रेसिंग, फोकस ऑन वर्क, और धीरे धीरे वो और ज़्यादा ब्यूटीफुल और कॉन्फिडेंट दिखने लगी। कंपनी में एक न्यू बॉय ज्वाइन हुआ, सॉफ्ट, स्वीट, केयरिंग, थोड़ा बीटीएस जेमिनी वाइब्स। उसने फर्स्ट डे ही नोटिस कर लिया कि हना
के स्माइल में दर्द छुपा है। लंच ब्रेक में वो हना के पास आकर बोला, तुम स्माइल करती हो तब पूरे रूम ब्राइट हो जाता है, पर तुम खुद ही स्माइल भूल गई हो। हना शॉक, किसी ने इतनी कैरी उसका दर्द पहचाना ही नहीं था। स्लोली जॉन हना का क्लोज फ्रेंड बन गया। उसके जोक्स, उसकी केयर, हना का पुराना केयरफुल वर्जन वापस आ रहा था। आरब ने नोटिस हुआ कि हना अब उससे बिल्कुल बात नहीं करती। पहले हना ऑफिस में हंसती थी, मिलती थी, हेल्प करती थी। अब अब बिल्कुल अलग हो गई। हाँ, एक दिन रिया ने आरब को बोला, आरब मुझे लगता है हना तुम्हारे लिए चेंज हुई है। आरब कंफ्यूज हो गया। उससे पहली बार रियलाइज़ हुआ क्या हना मुझसे प्यार करती थी। और वही सेम दिन आरब ने जॉन को हना के साथ हंसते देखकर एक चीज़ उसके दिल में चुभी। क्या पता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। एक मीटिंग के बाद आरब हना के पास गया। आरब, हना तुम मुझसे नाराज़ हो? हाँ, कामली स्माइल करते हैं। नहीं आरब, बस प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई हैं। आरब की सांसें रुक गईं। उसने कभी हना को इतना मैच्योर और स्ट्रॉन्ग नहीं देखा था। जॉन दूर से ये सब देख रहा था। आरब ने हल्का सा पूछा, तुम ठीक हो ना? हना सॉफ्टली, अब बहुत ठीक हूँ। और पहली बार आरब को वो स्माइल दिखानी जिसमें वो नहीं जॉन था। आरब ने अपने दिल में एक अजीब सी फीलिंग महसूस की, जेलसी, रिग्रेट या रियलाइजेशंस, वो खुद नहीं समझ पाया। रात को हना और जॉन कॉफ़ी पे बैठकर बात कर रहे थे। जॉन ने पूछा, क्या तुम अब भी आरब के बारे में सोचती हो? हना ने डीप ब्रेथ ली और धीरे से बोला, कभी कभी, पर अब मैं उससे प्यार नहीं करती। जॉन की आंखों में रिलीफ आ गया। हना ने कंटिन्यू किया, वो मेरा सपना था, पर सपने भी कभी कभी बदल जाते हैं। और पहली बार हना ने जॉन के हाथ खुद से पकड़ा। अगला दिन टीम आउटिंग था, जिसमें आरब बिना रीज़न हना को देखता ही जा रहा था। हना और जॉन दोनों एक बाइक पे आए। वो दोनों के बीच की क्लोजनेस आरब को अंदर से तोड़ गई। रिया और आरब से पूछा, आर यू ओके? आरब सिर्फ इतना बोला पाया, आई थिंक आई लॉस्ट समथिंग आई नेवर न्यू आई नीडेड। हना फाइनली खुश थी, आरब फाइनली कंफ्यूज। रिया बीच में फंस कर टेंशन में। लव ट्रायंगल अब रिवर्स हो चुका था। पहले हना रो रही थी, अब आरब के दिल में दर्द जाग रहा है। और कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। उस रात आरब सो नहीं पाया। हना के साथ जॉन की बाइक, हना का लाफ, ये सब उसके दिमाग में बार बार फ्लैश हो रहा था। आरब ने पहली बार अपने आप से एक्सेप्ट किया, मुझे हना की आदत हो गई थी, शायद प्यार नहीं पर कोई कनेक्शन ज़रूर था। और जब आदत चली जाती है तो दिल दर्द करता ही है। अगले दिन ऑफिस में रिया ने नोटिस किया कि आरब बहुत साइलेंट है। उसने सॉफ्टली पूछा, रिया तुम ठीक हो? आरब, हाँ, बस थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। रिया का दिल सूख गया। उसने पहले से ही डर था कि हना की वजह से आरब का माइंड चेंज ना हो जाए। रिया ने अजीब सी इनसिक्योरिटी फील की। लंच ब्रेक में जॉन ने हना को ऑफिशियली प्रपोज करा। हना, मुझे तुम्हारी खुशी से ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं लगता। क्या तुम मेरे साथ फ्यूचर इमेजिन कर सकती हो? हना शॉक में, पर उसके अंदर एक काम हैप्पीनेस थी। उसने हल्का सा स्माइल करके बोला, यस आई थिंक आई कैन। और जॉन ने हना को हग किया। पूरा ऑफिस क्लैप करने लगा। सिर्फ एक इंसान साइलेंट खड़ा था, आरब।
उसने उस मोमेंट में यह महसूस किया, मैंने कभी हना को सीरियसली देखा ही नहीं और अब वो किसी और की हो गई। रात को आरव बिल्डिंग के टेरेस पर खुद से लड़ाई कर रहा था, क्यों इतना दर्द हो रहा है। मैंने तो रिया को चूज़ किया था, फिर हना के जाने से मुझे दर्द क्यों हो रहा है। वो आंखों में पानी लेकर बोल पड़ा, हना तुम्हारा जाना क्यों इतना फील हो रहा है। तभी पीछे से रिया आई, उसने आरव की आंखों में आंसू देखे और उसका दिल टूट गया। रिया ने सिर्फ एक लाइन बोली, आरव अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है तो प्लीज़ मुझे बता दो। आरव कुछ नहीं कह पाया, उसकी खामोशी ही रिया का जवाब बन चुकी थी। अगले दिन ऑफिस में हना, रिया और आरव तीनों मीटिंग रूम में थे। मीटिंग के बाद आरव हना से पर्सनली बात करने गया। हना, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। हना तो टर्न होती है, बट बिफोर आरव बोलता जॉन अंदर आ जाता है और हना का हाथ पकड़ लेता है। आरव चुप हो गया। जॉन ने आरव की आंखों में दर्द देखा और सॉफ्टली बोला, आरव हना अब अलोन नहीं है। हना ने भी कामली कहा, आरव जो भी था सिर्फ तुम्हारी तरफ से मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तुमने कभी मुझे चूज़ ही नहीं किया और अब मैं खुश हूँ। आरव का पूरा वर्ल्ड रुक गया। ये सब रिया दूर से सुन रही थी। उसके हाथ का फाइल गिर गया। रिया भागकर रेस्टरूम में चली गई। आरव उसके पीछे आया। आरव, रिया प्लीज़ मेरी बात सुनो। रिया रोती हुई, नहीं आरव, मैं तुम्हारी सेकंड ऑप्शन नहीं बनना चाहती। अगर तुम हना को मिस कर रहे हो तो मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी। आरव की आंखों में आंसू आ गए। रिया, मैंने हना को तब कभी नोटिस नहीं किया और जब नोटिस किया तब वो किसी और की हो चुकी थी, पर तुम मेरे साथ थी जब मुझे किसी की ज़रूरत थी। रिया ने आंखों में आंसू लेकर कहा, प्यार ज़रूरत से स्ट्रांग होता है। और आरव तुम डिसाइड करो तुम्हारे दिल में कौन है। और वो वहाँ से वॉक आउट कर गई। आरव बीच रास्ते में खड़ा रह गया। उसका दिल बार बार सच में टूट चुका था। आरव के पास अब दो चॉइस हैं, या तो वो रिया को वापस पाने की या फिर हना को एक्सेप्ट करने का। इनमें से आरव क्या करेगा। आरव पूरी रात रिया और हना के वर्ड्स याद करता रहा। हना जॉन के साथ खुश लग रही थी, पर रिया का दर्द उसके दिल में छुप रहा था। सुबह ऑफिस आते ही आरव ने डिसाइड किया, अगर रिया को खोना पड़ा तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। पर रिया ऑफिस में आई ही नहीं, कॉल नहीं, मैसेज नहीं। आरव की सांस रुकने लगी। रिया ने एचआर को एक लेटर दिया था, आई एम गोइंग बैक टू इंडिया, प्रोजेक्ट हैंडओवर कंप्लीटेड। आरव को वो लेटर पढ़कर शॉक में आ गया। उसने एचआर से पूछा, रिया कैसे बिना बताए चली गई। एचआर ने सिर्फ बोला, वो अभी एयरपोर्ट जा रही होगी। आरव का दिल सच में डबल स्पीड से धड़कने लगा। आरव टैक्सी पकड़कर फुल स्पीड एयरपोर्ट की तरफ दौड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू। रिया प्लीज़ मत जाओ, मैं तुम्हें खोने के लायक नहीं। एयरपोर्ट पहुंचकर उसने सिक्योरिटी से पूछा, इंडिया फ्लाइट क्या चेक इन ख़त्म हो गई। सिक्योरिटी बोर्डिंग चल रही थी। गेट 14। आरव सीधा भागते हुए गेट 14 पर गया। रिया लाइन में खड़ी थी, आंखों में आंसू। आरव दूर से चिल्लाया, रिया। पूरा एयरपोर्ट पलट गया। रिया भी शॉक में उसकी तरफ से देखती रह गई। रिया के पास पहुंचकर आरव सांस भी नहीं ले पा रहा था। वो सीधे उसके सामने रुक कर बोला, रिया प्लीज़ मत जाओ। तुमने मुझे प्यार सिखाया, तुमने मुझे समझा। मैं हना नहीं, तुम्हें
खोने से डर रहा हूँ। रिया की आंखों में आंसू आ गए। पर आरव, तुम्हें मुझे चूज कब किया? मैं हमेशा बैकअप थी। आरव ने रिया के हाथ पकड़कर बोला, तुम बैकअप नहीं, तुम वो हो जिसके साथ मैं फ्यूचर देख सकता हूँ। तुम्हारा जाना मेरी सारी गलतियों का पनिशमेंट होगा। रिया रो पड़ी। बोर्डिंग अनाउंसमेंट हुआ। फाइनल कॉल पैसेंजर। रिया ने आरव को देखा और धीरे से कहा, आरव, मुझे सोचने का टाइम चाहिए। और उसने अपना हाथ आरव से छुड़ाया और बोर्डिंग गेट की तरफ चल दी। आरव उसे रोक नहीं पाया। उसने सिर्फ हल्का सा प्लीज़ कहा, पर रिया फ्लाइट में चढ़ गई। आरव के घुटने फ्लोर पर लग गए और वो वहीं रो पड़ा। एयरपोर्ट से वापस आते वक्त आरव कम्प्लीटली ब्रोकन था। ऑफिस पहुंचकर हना ने उसको रो रहा देखा। हना ने सॉफ्टली पूछा, आरव? रिया चली गई। आरव बस सर हिलाया। हना के दिल में हल्की सी चुभन हुई। उसने आरव के खड़े कंधे पर हाथ रखा। आरव, प्यार अगर सच्चा हो तो वो वापस आता ही है, चाहे दुनिया जितनी भी दूर ले जाए। आरव ने आंसुओं में हल्का सा स्माइल किया। हना को रियलाइज़ हुआ आरव मेरे लिए कभी नहीं था, पर रिया के लिए वो सब कुछ बन सकता है। और हना ने दिल से दुआ की, आई होप रिया वापस आए। रिया इंडिया चली गई। आरव अकेला रह गया। हना और जॉन स्ट्रॉन्ग हो गए, पर रिया के दिल में कन्फ्यूज़न अभी भी जिंदा थे। फिर इंडिया लौटने के बाद रिया कुछ दिनों तक अपने रूम से बाहर ही नहीं निकली। हर जगह आरव की यादें, एयरपोर्ट का कन्फेशन, वो आंसू, सब दिमाग में चल रहा था। रिया अकेली नहीं रहना चाहती थी। दर्द बहुत था, पर वो कंफ्यूज थी। क्या आरव सच में मुझे चाहता है या बस हना को खोना उसको फील हुआ? उसके पेरेंट्स ने उसकी हालत देखकर बोला, रिया, एक लड़का तुम्हारी ज़िंदगी डिसाइड नहीं करेगा, तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। रिया शॉक में, रिश्ता? पेरेंट्स? हाँ, लड़का सक्सेसफुल पायलट, दिल्ली में जॉब करता है, सिर्फ एक बार मिल लो। रिया ने मन मार कर कहा, हाँ, सिर्फ अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। कोरिया में आरव बिल्कुल टूट चुका था। उसने फाइनली डिसाइड किया, मैं बिना उसके बात किए हार नहीं मानूंगा। आरव ने नेक्स्ट फ्लाइट इंडिया की बुक कर ली। एयरपोर्ट पर हना और जॉन उसे ड्रॉप कर रहे थे। हना ने सॉफ्टली कहा, आरव, जो तुम्हारी डेस्टिनी होती है वो दुनिया के किसी भी कोने से तुम्हें मिल ही जाती है। जॉन ने स्माइल किया और बोला, गो विन योर गर्ल ब्रदर। आरव के आंसू आ गए। ये पहली बार था जब हना उसके पास्ट की दर्द की वजह ना होके उसके फ्यूचर का सपोर्ट बन गई। रिया एक कैफ़े में लड़के से मिलने आई। लड़का डिसेंट था, गुड जॉब, गुड मैनर्स। उसने रिया से पूछा, आपको कोई पास्ट में हर्ट हुआ है? रिया ने हल्की सी स्माइल दी, सबका होता है। लड़का ने बोला, मैं किसी का पास्ट को इशू नहीं बनाता, बस फ्यूचर इम्पोर्टेंट होता है। रिया को ये बात अच्छी लगी, पर आरव के वर्ड उसके दिमाग में फ्लश हो गए। तुम बैकअप नहीं, फ्यूचर हो। उसके दिल ने एकदम से बोला आरव, पर उसने कुछ नहीं कहा। आरव इंडिया पहुंचकर सीधा रिया के घर गया। रिया के डैड ने डोर खोला। आरव नर्वस, अंकल, मैं रिया से मिलने। डैड ने उसकी बात काटकर कहा, वो रिश्ता देखने गई है। आरव के पैर में से जान निकल गई। रिश्ता? डैड, हाँ, तुमने उसे बहुत हर्ट किया है बेटा। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर्फ कहा, प्लीज़ अंकल, एक मौका दे दीजिए, बस एक बार उससे बात कर लूँ।
अंकल ने उसके दर्द भरे एक्सप्रेशन देखने पर कुछ नहीं बोला। कैफ़े से बाहर रिया अपने दिल से लड़ाई कर रही थी। शायद ये लड़का सही होगा, शायद आरव गलत था। तभी उसके फ़ोन में मैसेज आया, आरव, रिया मैं इंडिया में हूँ, आ गया हूँ, प्लीज़ एक बार मिल लो। रिया का दिल रुक गया। उसने मैसेज देखा, उसके हाथ कांप गए। उसके सामने रिश्ता का लड़का पहुंचता है। आर यू ओके? रिया सिर्फ एक वर्ड बोली, सॉरी, और वो कैफ़े से बाहर भाग गई। बारिश स्टार्ट हो गई थी। रिया रोड पर दौड़ रही थी। आंसू प्लस बारिश मिक्स हो रहे थे। उसने एक कॉर्नर टर्न किया और उसके सामने आरव खड़ा था, पूरा भीगा हुआ, हवा में ठंडी सांसें, आंखों में रिग्रेट। आरव ने धीरे से कहा, रिया। रिया ने आंसू रोक ही नहीं रहे थे। आरव उसके पास आया और पूरी हॉनेस्टी से बोला, तुम्हारे बिना सब खाली लगता है। मैं तन्हा को कभी चूज़ नहीं करता, पर तुम्हें छोड़ना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। रिया ने धड़कते दिल से पूछा, और अगर मैं ना आती कैफ़े से, तुम लेट हो जाते तो? आरव ने उसके हाथ पकड़कर कहा, तो मैं पूरी दुनिया ढूंढ लेता, टूट कर भी जुड़ा। और वो आरव को गले लगाकर रोती हुई बोली, आरव, दिस टाइम डोंट लूज मी। आरव ने उसे टाइट हग किया। नेवर, इस बार तुम मेरी प्रायोरिटी हो। बारिश में खड़े दोनों फाइनली मिल चुके थे। आरव और रिया फाइनली रीयूनाइटेड। आना और जॉन कोरिया में हैप्पी, पर एक लास्ट ट्विस्ट बाकी है। रिया को पता नहीं, जिस लड़के से वो रिश्ता देखने गई थी, वो फिर से उसकी लाइफ में आने वाला है। ओके गाइस, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।